देखो चैप्टर नंबर 12, अन्य ऑफिस टूल। यानी जैसे आप सब लोगों ने क्या पढ़ा है, कौन सा ऑफिस पढ़ा था आप सब लोगों ने? एमएस ऑफिस। अब एमएस ऑफिस में आप लोगों ने पढ़ा एमएस वर्ड पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, पावर पॉइंट पढ़ा, थोड़ा बहुत एमएस एक्सेस भी देखा था। इसके अलावा और भी एप्स है उसके। तो जैसे एमएस ऑफिस होता है वैसे ही कुछ और भी ऑफिस होते हैं, तो इस चैप्टर में उनके बारे में ही दे रखा है। तो देखो सबसे पहले दे रखा है इसने गूगल वर्क स्पेस। तो गूगल वर्क स्पेस में जब मैंने आप लोगों को इंटरनेट पढ़ाया होगा तब बताया भी होगा, गूगल वर्क स्पेस। तो गूगल वर्क स्पेस में भी कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो एमएस वर्ड के जैसे वर्क कर सकते हैं, एक्सेल के जैसे कर सकते हैं, पावर पॉइंट के जैसे कर सकते हैं, मेल का काम कर सकते हो, डाटा स्टोर करना है तो उसका भी काम कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स है गूगल वर्क स्पेस के जिसमें आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, डाटा भी आपका ऑनलाइन ही सेव हो जाएगा। जबकि एमएस ऑफिस में डाटा सेव करने के लिए आपको ऑफलाइन की जरूरत पड़ती है। वैसे हो अब नए लेटेस्ट वर्जन में तो सारा ऑनलाइन भी हो जाता है। तो गूगल वर्क स्पेस में देखो इसने सबसे पहले दे रखा है जीमेल। क्या दे रखा है? जीमेल। तो दुनिया का सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली क्या है? ईमेल सर्विस। ईमेल के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपने? जीमेल का। इसके बाद कैलेंडर, तो शेड्यूलिंग यानी शेड्यूल बनाने के लिए अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मीट काम आता है ग्रुप और वीडियो कॉल के लिए। गूगल मीट का नाम सुना है? उस पर आप वीडियो कॉल यानी वीडियो मीटिंग्स वगैरह कर सकते हो, ऑडियो भी कर सकते हो। इसके अलावा चैट एंड तो टीम वार्तालाप तथा प्रोजेक्ट प्लेस, वही लोगों को जोड़कर उनसे आप चैट भी कर सकते हो ग्रुप में भी। इसके अलावा गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव में आप 15 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हो, बताया था मैंने, क्लाउड स्टोरेज में आता है। इसके अलावा डॉक्स, किसका? डॉक्स। तो डॉक्स कैसे वर्क करता है? एमएस वर्ड के जैसा गूगल डॉक्स। इसके अलावा सीट, तो गूगल सीट बोलते हैं इसे। तो इसमें आप एमएस एक्सेल की तरह वर्क कर सकते हो। और स्लाइड में गूगल स्लाइड, तो इसमें एमएस पावर पॉइंट की तरह वर्क कर सकते हो। इसके अलावा गूगल फॉर्म होता है सर्वे वगैरह के लिए। और ये गूगल कीप होता है जो नोट्स के लिए काम आते हैं। और साइट्स, कोऑपरेटिव साइट और करंट्स में करंट एंगेजमेंट के बारे में आता है। तो ये सबसे पहले इसने गूगल डॉक्स दे रखा है, तो वही सेम किसकी तरह चलेगा? ये देखो एमएस वर्ड की तरह। इसे न्यू फाइल ले सकते हैं, रिज्यूम वगैरह, लेटर वगैरह जो भी लिखना है लिख सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारी चीजें मिलेगी आपको इसमें। ये देखो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज की साइज, ये सारी चीजें, लाइन स्पेस, शेप वगैरह जो भी इंसर्ट करवाना हो। बस ये एक एमएस ऑफिस आपका ऑफलाइन चलता है, ये ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं आप इसमें। इसके बाद देखो गूगल सीट। तो गूगल सीट एक पावरफुल स्प्रेडशीट ऐप है जो वेब से डाटा लेता है। और ये देखो ये आप इसमें क्या बना सकते हो? स्प्रेडशीट आप इसमें बना सकते हो। किसमें? गूगल सीट में स्प्रेडशीट बना सकते हो आप ऐसी। वही सेम जो एक्सेल में फॉर्मूले वगैरह लगते थे, सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम, कैलकुलेशन, मतलब जो काम आप एक्सेल में करते थे वो पूरा काम आप ऑनलाइन किस में कर सकते हो? गूगल सीट में। इसके बाद आ जाओ आप यहां पर ये गूगल फॉर्म दे रखा है। तो गूगल फॉर्म आता है सर्वे वगैरह के लिए, जैसे फॉर्म भरवाते हैं बहुत सी बार ऑनलाइन। अगर आपको कोई सर्वे करवाना है तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म क्रिएट करवा सकते हो, लोगों से उनकी डिटेल ले सकते हो। इसके अलावा ये गूगल ड्राइव दे रखा है, आप सबके फोन में आता भी है। तो इसमें कितने जीबी तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं? 15 GB तक। और ये किस में आता है? ये आता है क्लाउड स्टोरेज में। किस में आता है? क्लाउड स्टोरेज में, पढ़ाया भी होगा मैंने। इसके बाद देखो गूगल स्लाइड। तो गूगल स्लाइड किसके जैसे वर्क कर सकते हो आप? पावर पॉइंट के जैसे आप इसमें वर्क कर सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे प्रेजेंटेशन बना सकते हो। इसके बाद एक गूगल कीप दे रखा है, तो ये नोट्स बनाने के लिए नोट टेकिंग एप्लीकेशन है।
गूगल कीप नाम याद रखना है आपको। भाई इस चैप्टर में जो चीजें दे रखी है उसमें आपको एक तो नाम याद रखना है, एक उसका काम याद रखना है, बाकी ज्यादा चीजें नहीं पूछेगा वो आपसे कुछ भी। ये नोट का, इसके अलावा गूगल कैलेंडर, तो गूगल कैलेंडर में अपन क्या डाल सकते हैं, इवेंट्स डाल सकते हैं भाई। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट्स हैं वो आप बना सकते हो इसमें। इसके अलावा ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स किसे बोलते हैं? निःशुल्क, फ्री। तो एमएस ऑफिस में भी पैसे देने पड़ते हैं आपको पेड, और गूगल वर्क स्पेस में भी अगर ज्यादा चीजें आपको चाहिए तो फिर पैसे देने पड़ते हैं। जैसे ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो खरीदना पड़ेगा आपको। एक ओपन सोर्स ऑफिस आता है जो बिल्कुल निःशुल्क होता है, तो इसे कौन सा ऑफिस बोलते हैं? ओपन ऑफिस में इसमें आता है लिब्रे ऑफिस। कौन सा ऑफिस होता है ये? लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है ओडीएफ। ओडीएफ मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसे बोला जाता है। तो इसमें पहला, इसमें राइटर क्या है? राइटर। तो ये राइटर किसके जैसे वर्क करता है? एमएस वर्ड की तरह। यानी एमएस वर्ड में जो काम करते थे वही काम आप इसमें लिब्रे ऑफिस के राइटर में भी आप कर सकते हो। वही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, देखो दिख रहा होगा, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सारी चीजें वही होने वाली है। इसके अलावा इसी में आता है कैल्क, CALC, कैल्क। तो कैल्क में किसका वर्क कर सकते हो आप? एक्सेल के जैसे। इसमें तो एमएस वर्ड के जैसे। और इसमें कैसे वर्क कर सकते हैं बने? एक्सेल के जैसे। और इसमें लगभग कितने फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको? 500 फॉर्मूले। यानी जो काम आप एक्सेल में कर सकते थे वो सारा काम आप किस में कर सकते हो? लिब्रे ऑफिस के कैल्क में भी आप कर सकते हो। इसके बाद इम्प्रेस। तो इम्प्रेस जो होता है, ये देखो इम्प्रेस, तो जो काम आप इस किस में करते थे? पावर पॉइंट में पीपीटी बनाने का, वही काम आप इस किस में कर सकते हो? लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस में वही कर सकते हो। इसके अलावा ड्रॉ है, तो इसमें ये ड्राइंग का प्रोग्राम है भाई लिब्रे ऑफिस का। इसमें आप ड्राइंग बना सकते हो, ड्राइंग टूल है एक तरीके का। इसके अलावा बेस, तो जो काम आप एमएस एक्सेस में करते थे, किसमें? एमएस एक्सेस में, तो वो काम आप बेस में भी कर सकते हो, डेटाबेस, डेटाबेस का। इसके अलावा मैथ फॉर्मूला एडिटर आता है, तो इसमें मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो आप। मैथ्स की अलग अलग इक्वेशन सोल्व करने के लिए लिब्रे ऑफिस में अलग से आता है मैथ फॉर्मूला एडिटर। इसके अलावा एक ऑफिस आता है WPS। WPS को क्या बोलते हैं? राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। तो एमएस ऑफिस के जैसे कौन सा? लिब्रे ऑफिस। और एक कौन सा ऑफिस है? WPS ऑफिस। देखिए बहुत सारों के फोन में मिलेगा वैसे ही WPS ऑफिस। तो WPS ऑफिस में भी एक तो क्या है? राइटर। तो ये एमएस वर्ड के जैसा। इसमें भी एक प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट के जैसा, और एक स्प्रेडशीट होता है जो एक्सेल के जैसे वर्क करने के लिए काम आता है भाई। इसके बाद देखो ऑनलाइन मीटिंग। तो ऑनलाइन मीटिंग के लिए 3 टूल है। पहला क्या दे रखा है? जूम। दूसरा दे रखा है इसने माइक्रोसॉफ्ट टीम। और थर्ड दे रखा है, एक और होगा, जूम है, एक गूगल मीट। ये गूगल मीट है और एक है माइक्रोसॉफ्ट टीम में। तो ये जो तीनों है इनमें क्या कर सकते हो? रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है। बहुत सारे लोगों को जोड़कर अपने बातचीत करते ही नहीं करते, कर सकते, जूम से कर सकते हैं। और
माइक्रोसॉफ्ट टीम से कर सकते हैं, गूगल मीट से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जोड़ो और उनसे ऑडियो वीडियो मीटिंग आप आयोजित कर सकते हो। इसे बोलते हैं टीम कोलैबोरेशन। क्या बोलते हैं? कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? जिसे रील वगैरह में होता है ना, वैसे लोगों को जोड़कर। आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी भाई, और ये 10 GB तक का स्टोरेज भी दे रहा है जूम। तो इसके अलावा गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है, इसमें वही लोगों को जोड़ो, और एक माइक्रोसॉफ्ट टीम, ऑडियो और वीडियो दोनों कर सकते हो। ये देखो कौन है, रामलाल। ठीक है, लोगों को जोड़ सकता है और उनसे बातचीत कर सकता है, वीडियो और ऑडियो। इसके बाद देखो इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन किसे बोलते हैं? इमेज ऑप्टिमाइजेशन इमेज की उसकी क्वालिटी को कम किए बिना छोटे से छोटा बनाना। यानी जैसे मान लो आपके पास कोई फोटो है, अब फोटो की साइज है 5 MB। अब वो फोटो आपको इंटरनेट पर अपलोड करना है, नहीं कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हो, और उसकी साइज आपको 100 KB तक चाहिए, कैसे करोगे? जिसे मान लो आप फॉर्म भरना चाहते हो, कुछ फोटो 5 MB का है, उसे 100 KB तक करना है, तो कैसे करोगे? इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ एप्स आते हैं और कुछ वेबसाइट्स भी ऐसी, उस पर जाना पड़ेगा, फोटो अपलोड करना पड़ेगा, और वो क्वालिटी भी कम नहीं होती और साइज कम हो जाती है। जैसे आप लोगों ने मोबाइल में भी देखा होगा, ये व्हाट्सएप जो होता है ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज करता है कि नहीं करता? अगर डॉक्यूमेंट से भेजोगे तो फुल साइज में जाएगा। कोई 5 MB का फोटो और किसी को नॉर्मल भेजो आप, KB में रह जाएगा, 100 KB, 200 KB, 50 KB, रहता ही नहीं रहता। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो फोटो की क्वालिटी को कम किए बिना उसकी साइज को घटाना क्या कहलाएगा? वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन। 85% तक कम कर सकता है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन के अलग अलग मेथड दे रखे हैं, कैसे करते हैं, तो इसमें से तो नहीं पूछेगा। ये देखो, ये टेबल है, इस पूरे चैप्टर का सार इसी टेबल में है, और इसी में से क्वेश्चन आएगा। देखो, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? MS वर्ड का। यही काम किस में होगा? लिब्रियोफिस के राइटर में, और यही काम गूगल डॉक्स में होगा, और यही काम WPS ऑफिस के राइटर में होगा। यानी ये सारे कौन से? वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, राइटर, लिब्रियोफिस का, डॉक्स और राइटर। फिर स्प्रेडशीट का अगर आपको वर्क करना है तो एक्सेल में, कैल्क में, लिब्रियोफिस का, और गूगल वर्क स्पेस का सीट, और WPS ऑफिस का स्प्रेडशीट। यानी ये सारे कौन से हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसके बाद प्रेजेंटेशन किस में बनता है? एक तो पावर पॉइंट, फिर लिब्रियोफिस का इम्प्रेस, स्लाइड और प्रेजेंटेशन, और गूगल वर्क स्पेस का। ऐसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट का काम, MS ऑफिस में तो MS एक्सेस आता है, लिब्रियोफिस में क्या आता है? बेस आता है। क्या आता है? बेस आता है। तो प्रेजेंटेशन में देखो, पावर पॉइंट, इम्प्रेस, स्लाइड और प्रेजेंटेशन, डेटाबेस एक्सेस में और लिब्रियोफिस का बेस। बाकी गूगल वर्क स्पेस, WPS में कोई नहीं है बेस का। इसके बाद ईमेल के लिए MS ऑफिस में तो आता है आउटलुक, और गूगल में क्या आता है? जीमेल, बाकी में नहीं है। इसके अलावा नोट्स के लिए वन नोट है, और किसमें? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और गूगल वर्क स्पेस में कीप है। और ड्राइंग के लिए देखो, वीजियो है MS ऑफिस में,
लिब्रे में ड्रॉ है और गूगल वर्क स्पेस में ड्रॉइंग्स है। और ऐसे ही मैथ फॉर्मूला एडिटर में माइक्रोसॉफ्ट में इक्वेशन एडिटर आता है, लिब्रे ऑफिस में मैथ आता है और गूगल वर्क स्पेस में इक्वेशन आता है और WPS में भी इक्वेशन राइटर है। इसके अलावा क्लाउड स्टोरेज, अच्छा सर्वे के लिए फोरम में माइक्रोसॉफ्ट फोरम है और गूगल वर्क स्पेस में गूगल फोरम है। और क्लाउड स्टोरेज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है और गूगल वर्क स्पेस में गूगल ड्राइव है। इसके अलावा वीडियो मीटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट टीम है और गूगल मीट भाई गूगल वर्क स्पेस में। बाकी में से तो नहीं पूछेगा भाई। सबसे मेन चीज है ऊपर के तीन, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले। विडोल बच गया तो इसके पीछे के क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, एक सिलेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां टीचर असाइनमेंट अनाउंसमेंट सवाल पूछना जैसे कार्य करता है। तो ए गूगल क्लासरूम, सूचना सर्वे के लिए सी गूगल फोरम, डॉक्यूमेंट पर राइट एडिट तथा कमेंट तो गूगल डॉक्स ए, प्रेजेंटेशन तो डी गूगल स्लाइड, स्प्रेडशीट सेकंड में इसमें सी लगाना है, लेकिन आप लोगों को सी गलत दे रखा है। और स्प्रेडशीट के लिए गूगल सीट तो ए, जी सूट तो 6 का क्या दे रखा है सी गूगल ऐप फॉर एजुकेशन। और गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव फाइल को, अच्छा ये 7 पर यही होगा। और जी सूट का उपयोग करके कोलैबोरेशन उत्पन्न करता है। तो प्रोक्स सभी में जोड़ सकते हो भाई लोगों को। और फाइल टाइप गूगल ड्राइव पर अपलोड किया जा सकता है, तो सभी कर सकते हैं। गूगल में फाइल कैसे सेव करते हैं, तो गूगल ड्राइव फाइल पर ऑटो सेव होता है, बी राइट है।